अस्सलाम वालेकुम। दिल पे अल्लाह का बसेरा है, अल्लाह देख रहा है। कब कब तुमने उसे रोकर, कब कब हंस कर पुकारा है। शिद्दत कम उसे छुपा थोड़ी है, उसे तो तुम्हारी हर तकलीफ़ का पता है। वाकिफ़ है वो तुम्हारे कर्ब से, जो तुमने मुस्कुराहट के पीछे छुपा रखा है। तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए थोड़ी उसने सबको तुमसे दूर किया है। अल्लाह ने तुम्हें कुछ ख़ास देना है, जब तो मांगने का उसने तुम्हें मौका दिया है। वो उम्मीदें जो टूट चुकी है, वो दिल जो चुकता चूर हो चुका है, उसमें भी अल्लाह की मोहब्बत से जुड़ता है। तुम्हें कहाँ खबर है उसने तुम्हारे लिए क्या क्या छुपा रखा है। अनजान हो तुम अभी अल्लाह की मोहब्बत से, जब भी तो तुम्हें नसीब से इतना कीना है। अभी तो तुम्हारे लिए वो मोज़ा हो रहा है जिसको ना तुमने कभी देखा है ना सुना है। अल्लाह ने दिल को अपना घर ऐसे ही थोड़ी कहा है। दिल की तो हर इल्तिजा फरिश्तों ने भी आमीन कहा है। बहुत प्यारा है अल्लाह को तुम्हारा दिल, तुमने उसे यूं ही उदासियों में घेर रखा है। अब ते इस दिल को समझाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए उनका तोहफ़ा रखा है। पता है दुआ से ज़्यादा ताकतवर क्या चीज़ है? नमाज। हम में से अक्सर लोग सोचते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ दुआ काफ़ी है, या सिर्फ दुआओं से हम वो हासिल कर सकते हैं जिसकी चाह हमारे दिल में आ बसी है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ दुआएं काफ़ी नहीं अल्लाह को मनाने के लिए। सिर्फ दुआएं काफ़ी नहीं, दिल में छुपी उस चाह को पाने के लिए आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। बैठे बिठाए दुआएं कबूल नहीं हो जाती, आपको इन दुआओं के लिए खड़े होना है। सूरह बकरा की आयत नंबर 45 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। सब्र क्या है? सब्र ये है जब अल्लाह उन मामलात में देर करे जो आप चाहते हैं अभी अभी हो जाए, या उन चीज़ों को देने में वक्त लगाएं जिन्हें आप फ़ौरन हासिल करने की तड़प रखते हैं। तब भी आप शिकवा ना करें, तब भी आप अपने मायूसी के अल्फाज ना निकालें। और ऐसा सब्र कैसे आता है? नमाज से। जब आप नमाज में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो आप दोनों बातों का इतराफ़ करते हैं। अल्लाह से पहले हम तेरी ही इबादत करते हैं। इबादत क्या है? अताअत और फरमाबरदारी। अताअत फरमाबरदारी सिर्फ सजदों तक महदूद नहीं। सजदा कर लिया मतलब आप फरमाबरदार हैं, बल्कि इसका मतलब ये है हमने ना तो देर होने पर शिकायत करनी है, ना ही अल्लाह के किसी फ़ैसले पर एतराज़ करना है।